morning all of you. Today yesterday I have taught you the topic what do you understand by the promoters of company. Discuss the duties and liabilities of promoters. कंपनी के प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? प्रवर्तक के कर्तव्यों एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। कल मैं पढ़ा चुका हूँ, आज आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? आणविक सूचना, हिंदी में कहते हैं आणविक सूचना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसी कंपनी के निर्माण तथा निगमन के लिए दो दस्तावेज, प्रलेख अथवा प्रपत्र आवश्यक होते हैं। उनमें से कंपनी की सीमा नियम तथा अंतर नियम दो प्रमुख दस्तावेज हैं। एक सीमा नियम है, दूसरा अंतर नियम के दो दस्तावेज हैं। प्रत्येक कंपनी को अपने निगमन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सीमा नियम तथा अंतर नियम का पंजीकरण कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से कराए। कहाँ से कराए? कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से कराए। जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में इन दस्तावेजों का पंजीकरण हो जाता है, उसी कम समय से उन्हें लोक दस्तावेज माना जाने लगा। कोई भी आम जनता का व्यक्ति कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके इन दस्तावेजों की प्रति भी अवलोकनार्थ एवं निरीक्षणार्थ प्राप्त कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 398 के अनुसार ऐसे सभी आवेदन, दस्तावेज तथा निरीक्षण प्रपत्र आदि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हों, विनिहित ढंग या तरीके से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। धारा 398 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 398। इसी अधिनियम की धारा 398 सब क्लास 2 में यह विशेष रूप में उपबंधित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के रख रखाव हेतु केंद्र सरकार निश्चित सूचना तैयार करके उसे अधिसूचित कर सकेगी। जो भी व्यक्ति किसी कंपनी के से संव्यवहार करने के इच्छुक हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में विहित शुल्क का भुगतान करने हेतु करते हुए इन दस्तावेजों की 100 प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन करें तथा इन प्रतिलिपियों को प्राप्त करके उनका भलीभांति अवलोकन करें तथा उनके अर्थ को ठीक प्रकार से समझने के बाद ही संबंधित कंपनी के साथ संव्यवहार करने के संबंध में विचार करें। क्योंकि विधि की यह उदाहरणा कहिए या विधि की यह व्यवस्था है का यह प्रकल्पना चाहती है कि जो व्यक्ति किसी कंपनी के साथ संव्यवहार करने का इच्छुक है, उसे कंपनी तथा कंपनी के आवश्यक प्रलेखों तथा दस्तावेजों तथा नियमों की पूर्ण जानकारी है। क्योंकि कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों में इस प्रकार के नियमों को उल्लिखित कर दिया जाता है। चूँकि पंजीकरण के बाद यह दस्तावेज हो जाते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि उसे इन दस्तावेजों के संबंध में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं था। कंपनी विधि के अंतर्गत इसे आणविक सूचना माना जाता है, जिसे आणविक सूचना का सिद्धांत कहा जाता है।
आणविक सूचना के संबंध में कोटला वेंकट स्वामी आणविक कंस्ट्रक्टिव नोटिस related case. Number 1, कोटला वेंकट स्वामी। कोटला वेंकट स्वामी नाम राम मूर्ति, EIR 1934, EIR 1934। कोटला वेंकट स्वामी नाम राममूर्ति, EIR 1934, मद्रास 539 579 के मामलों का उदाहरण दिया जा सकता है। इस मामले में एक दक्षिण भारतीय कृषि एवं उद्योग विकास कंपनी के अंदर नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी की ओर से की गई सभी संविदाओं पर कंपनी के प्रबंध निदेशक, सचिव तथा कार्यवाहक निदेशक के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी उन्हें विधिमान माना जाएगा। कंपनी के लिए यह बाध्यकारी होगा। वादी ने कंपनी से एक बंद पत्र लिखा जिस पर केवल कंपनी के कार्यवाहक निदेशक एवं सचिव के हस्ताक्षर थे। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह बंद पत्र अधूरा था क्योंकि इस पर कंपनी के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर नहीं थे तथा इस बंद पत्र को कंपनी के विरुद्ध लागू नहीं कराया जा सकता है। यदि वादी ने बंद पत्र लेने के पूर्व कंपनी के अंतर नियमों का अवलोकन कर लिया होता तो उसे यह जानकारी मिल जाती कि जो बंद पत्र उसने लिया है उस पर कंपनी के किन अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए थे तथा वह इस प्रकार के अधूरे बंधक पत्र को स्वीकार नहीं करता। पामर के मतानुसार आणविक सूचना का सिद्धांत कंपनी की शक्ति इसको प्रभावित करने का वाले दस्तावेजों के प्रति लागू होता है तथा व्यवहारिक रूप में यह सिद्धांत वास्तविक प्रतीत नहीं होता क्योंकि कंपनी के विरुद्ध को उसे अधिकारियों के माध्यम से जानते हैं, न कि इस दस्तावेजों के कारण। यही कारण है कि इस दस्तावेज को यूरोप के देशों ने नकार दिया था तथा भारत में भी न्यायालय द्वारा इस नियम को कठोरता से पालन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि आणविक सूचना के सिद्धांत व्यवहारिक रूप में लागू करना उचित प्रतीत नहीं होता है, परंतु इसके सिद्धांतिक महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी किसी कंपनी से समझौता करने के इच्छुक व्यक्तियों से विधि की दृष्टि से व व्यवहारिक दृष्टि से यह अपेक्षा की जा सकती है कि कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से संबंधित कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों का अवलोकन करके कंपनी के निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि अधिकारियों से संबंधित थोड़ी जानकारी करते हुए कंपनी की वास्तविक परिस्थिति का आकलन कर ले। यही आणविक सूचना के सिद्धांत का सार एवं संबंध है। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी के साथ व्यवहार करने के इच्छुक व्यक्ति को उसी प्रकार सावधान रहना चाहिए जैसे माल क्रेता सावधान रहे। सिद्धांत के अनुसार माल के क्रेता को सावधान किया जाता है। किसी माल के क्रेता तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने के इच्छुक व्यक्ति की स्थिति एवं परिस्थिति लगभग एक सीमा होती है। We have to discuss now define articles of association, discuss its contents.
है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिस्कस इट्स कंटेंट्स, डिस्कस इट्स कंटेंट्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के अंतर नियम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी के अंतर नियम? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के सीमा नियम के अलावा कंपनी के नियमन के लिए एक अन्य आवश्यक दस्तावेज कंपनी के अंतर नियम है। किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली को अंतर नियम कहा जाता है। जो कंपनी के चलाने के लिए नियमावली बनाई जाती है उसे अंतर नियम कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2/5 के अंतर्गत अंतर नियम का तात्पर्य ऐसे नियमों से है जो कंपनी के निर्माण प्रारंभ में बनाए गए हों अथवा जिन्हें पूर्व पारित कर कंपनी अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप में निर्मित किया गया हो या समय समय पर परिवर्तन किया गया हो। अंतर नियमों के द्वारा कंपनी तथा उसकी सदस्यों के बीच उनके परस्पर संबंध तथा दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे नियम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल होने चाहिए। अंतर नियम कंपनी को आंतरिक व्यवस्था के लिए होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10/1 के अनुसार अधिनियम में अन्य व्यवस्था न तो कंपनी के सीमा नियम अंतर नियम का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर है वह अंशधारियों व स्थापित कर देते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे के प्रति ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी रहते हैं मानो कि उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से कंपनी से संविदा की हो। एस्वेरी रेलवे कैरेज बनाम आयकर कंपनी बनाम नीचे 1875 ILR 7HL 653 के मामले में लॉर्ड कैरेंस ने अंतर नियम के संबंध में उल्लेख किया है कि अंतर नियम कंपनी के सीमा नियम की अधीनस्थ भूमिका निभाते हैं। वह सीमा नियम को कंपनी की प्रशासनिक निकाय की उनके स्वयं के बीच तथा कंपनी के बीच कर्तव्य, अधिकारों तथा शक्तियों को परिभाषित करते हैं तथा यह उल्लेख करते हैं कि कंपनी का कारोबार किसी तरीके के से किस रूप में चलाया जाना है तथा कंपनी के आंतरिक विनियमों में किस प्रकार तथा किस रूप में परिवर्तन किए जा सकते हैं। कंपनी के अंतर नियमों में कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच के अथवा 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच के आपसी संबंधों को तथा दायित्वों को निर्धारित किया जा सकता है, परंतु वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कंपनी के अंतर नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की जा सकती जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के निबंधों का उल्लंघन करे। जैसे कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों में यह नियम नहीं बना सकती कि अंशधारियों को बिना लाभ अर्जित किए ही लाभांश का वितरण किया जाएगा। यदि कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों के प्रावधानों में कोई विरोधाभास होता है तो सीमा नियम के प्रावधानों को अधिमान्यता दी जाएगी, परंतु यदि किसी विषय पर सीमा नियम में कोई प्रावधान ना हो तो अंतर नियमों का सहारा लिया जा सकता है। अंतर नियमों तथा अधिकृत होने पर कंपनी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। अंशों एवं ऋण पत्रों के नियमों पर देय हमेदारी कमीशन, अंडरटेकिंग कमीशन, अंशों पर चुकता राशि के अनुपात में भुगतान किया गया लाभांश, मोचनीय प्राथमिकता लाभ अंश जारी करना, भाड़क वारंट जारी करना, निवेश में प्रयोग किए जाने के लिए मुद्रा रखना, अंश पूंजी संबंधी सीमा नियम की शर्तों में परिवर्तन करना, सीमित कंपनी द्वारा अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन या बदलाव करना। अंतर नियम के प्रमुख फॉर्म ऑफ आर्टिकल। फॉर्म ऑफ आर्टिकल, फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स 2000 अधिनियम की धारा 7
7 का के अनुसार यदि कंपनी के अंतर नियमों का पंजीकरण किया जाता है तो उन्हें मुद्रित पैराग्राफ में विभक्त क्रम में संख्याकित तथा सीमा नियम के अभिधाओं द्वारा कम से कम एक साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता एवं साक्षी को अपना पूरा नाम एवं पता, व्यवस्था आदि का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अंतर नियमों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार उस राज्य में लागू स्टाम्प दर से स्टाम्प लगाना भी, जबकि धारा 30 के अंतर्गत है। 30 धारा 30 कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स अधिनियम की विषय सामग्री। अंतर नियम की विशेष सामग्री कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के अंतर नियमों में निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तालिका का के अपवर्जन, प्राथमिक संविदाओं की स्वीकृति, पूंजी का विभाजन तथा इसे बढ़ाने घटाने का बदलने के नियम, अंश या सेशंस के प्रकार, उनकी संख्या और मूल्य, आवेदन, आवंटन, अंतरण एवं परिवर्तन संबंधी नियम, ऋण शक्ति, बोरोइंग पावर्स के संबंध में नियम, सभाओं के संबंध में सूचना, कार्यविधि, मतगणना, कार्यविवरण आदि की विधि के नियम, मतदाता के अधिकार एवं परोक्षी, कंपनी के अस्तियों से उसके अधिकारों की संपूर्ति, निदेशकों की नियुक्ति, संख्या, योग्यता, अधिकार, दायित्व, अवकाश ग्रहण, अयोग्यताओं तथा पारिश्रमिक आदि के संबंध में नियम, प्रबंध निदेशक, प्रबंध सचिव आदि की नियुक्ति की शर्तें, उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक, निष्कासन आदि संबंधी नियम, खाता पद्धति, लेखा पद्धति, परीक्षण, सामान्य एवं संबंधित पुस्तकों को तैयार करने के रखने के दायित्व, अंकेशकों आदि के संबंध में नियम, शेयर प्रमाण, शेयर वारंट, बोनस शेयर, ऋण पत्र आदि संबंधी नियम, कंपनी के प्रतिस्थापन की विधि तथा उसके नियम आदि। कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु के संबंध में 2 मुख्य प्रतिबंध होते हैं। प्रथम यह है कि इसका कोई प्रावधान कंपनी विधि या अन्य किसी समान विधि के प्रावधान का उल्लंघन ना करता हो, तथा दूसरे यह है कि इसके कारण सीमा नियम में उल्लिखित बातों या शर्तों में परिवर्तन ना होता हो। आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। टुडे आई हैव टीच यू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आणविक सूचना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एंड नंबर 2 define articles of association, discuss its contents, and you have to listen to the lecture very seriously, and it is very important for your exam. Thanks all of you. God bless you. Have a nice day.